एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, दस फार एंड नो फर्दर। दस फार एंड नो फर्दर कहने का मतलब है कि कोई हम एडजस्टमेंट करते हैं, ये मैट्रिमोनियल नॉटिंग हो, मैंने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या भाई बहन में है हो, या ऑफिस में है, या आपका टीचर टॉट हर जगह है। कहीं भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई कारण से विच यू आर नॉट लाइकिंग इट, कुछ कन्फ्लिक्ट है, तो एडजस्टमेंट तो आदमी करता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो अब वो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो उसी से वो इंग्लिश में एक छोटा सा प्रोवर्ब है, दस फार एंड नो फर्दर, मतलब यहाँ तक हम आपका साथ हैं, उसके बाद आई एम नॉट विथ यू। तो है तो छोटी बात है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है, बहुत इसका दूरगामी इसका अर्थ है। हम जो है ये मत समझ लिए कि आपका नौकरी कर रहे हैं, हम गुलामी नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दे आर नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये कमिटमेंट है, एक समझिए कि बेसिकली इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, टुगेदरनेस का और वेल बीइंग का, कॉमन इंटरेस्ट है, फैमिली है। इट्स अ शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। माने वरीज प्रॉब्लम सबका अर्धांगिनी कहा जाता है। ऐसा इंग्लिश में भी है कि बेटर हाफ, योर वाइफ इज़ योर बेटर हाफ। वाई बेटर का मतलब क्या, 50-50 हुआ। ये 50 नहीं, बेटर है। बेटर माने 50 से कुछ ऊपर है, मे बी 51 और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और उसी तरह से है लेसर हाफ। तो इस तरह से सोचिएगा तो एडजस्टमेंट होगा, चलेंगे, गाड़ी चलेगी गृहस्थी की गाड़ी। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद आप अत्याचार करने लगिएगा और ज़रूरत से ज़्यादा आप तंग कर रहे हैं, या किसी को है डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसका फिजिकल मेंटल एथिक समझिए कि थ्रेशोल्ड है, उसके चरम लिमिट पहुंच गया, तो ब्रेक पॉइंट है, दैट इज थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड नहीं आने देना चाहिए तरीका से। रिलेशनशिप में डोंट ब्रेक द बॉन्डेज। लाउड एंड क्लियर मैसेज है, दस फार एंड नो फर्दर, माने हम यहाँ तक आपका साथ देंगे, इसके आगे अगर कुछ कर रहे हैं तो आई कांट एडजस्ट। दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। दो एडल्ट है, दो सब कंसेंटिंग है, दिस है दैट वे, वो किसी सेंस में आप लीजिएगा। तो एक्सप्लॉयटेशन अगर कर रहा है, किसी का कर रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ है। बट लेकिन एक अब मालिक बच्चा है, उसको उठाना है, गोदी में लेना है, करना है, तो वो भी एक टाइप का एक्सप्लॉयटेशन है। हर काम का यही क्या करेगा। अभी कोरोना का टाइम है, हंगामा है, तो सिर्फ लेडीज़ ही क्यों खटेंगी। हस्बैंड ही बाहर खाली लगातार काम करता था पहले ज़माने में, लेडीज़ चुपचाप खाली घर देखती थी। अब लेडीज़ भी समझदार हो गई हैं, वो भी अपना देखें कि हम जनरेशन से बहुत एक्सप्लॉयट हो चुके हैं। अब हम लोग नहीं, तो दस फार एंड नो फर्दर, अब हम इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे आपका। तो लाउड एंड क्लियर है, डोंट थिंक योर हस्बैंड और योर वाइफ और स्पाउस वट एवर इज़ योर प्रॉपर्टी। हम जैसे चाहेंगे उठा बैठेगा, जैसे चाहेंगे उसे करेंगे, ये गलत चीज़ है। आपको समझदारी से एंड यू विन योर कॉन्फिडेंस एंड लॉ ऑफ हार्ट टू हार्ट। हमारा एक छोटा सा सिद्धांत है, लॉ ऑफ हार्ट। हृदय से आपके यहाँ तो आप कुछ भी कहिए, आपका जूता सा लाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप हमको तंग कीजिएगा तब तो चलेगा नहीं, देन ब्रेक पॉइंट चला जाएगा। दस फार एंड नो फर्दर। इसलिए सोचा कि आप लोगों को बताएं, यंगर जनरेशन खास करके XYZ जो जनरेशन सो कॉल्ड है, वो लोग को जानना ज़रूरी है, इसीलिए बताया। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन मुसाफिर समर। उसमें हमारे करीब 5300 से ऊपर पोस्ट है अराउंड द ग्लोब। यूरोप में बहुत ही काम किया है हमने। आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, खुद FRCS। आई एम नॉट ओनली FRCS अलोन, आई एम फादर, बाप है 2 डबल FRCS और वही रॉयल कॉलेज लंदन का। हमारे 2 बेटा हैं, दोनों आजकल एक में NHS में है, इंग्लैंड में प्लेस। वाइफ भी कंसल्टेंट गैनकोलॉजिस्ट है, MRC होगी। काफ़ी दिन यूरोप में हम लोग खुद रहे हैं, अभी हर बार जाते आते रहते हैं, अराउंड द ग्लोब घूमे। बहुत सारा उसमें आपको पोस्ट हमने किया है, और इंटरेस्टिंग पोस्ट है। और गूगल में भी मुसाफिर समर, उसमें गूगल में डालेंगे मुसाफिर समर, उसमें सीधा आएगा। और उसमें मैंने 450 से ऊपर हमारा लगभग 450 पोस्ट है। सब स्टोरीज़ है, एनेक्डोट्स है,
प्रोवर्ब्स है, इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर देम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग फ्रॉम मुसाफिर समद. बाय.